हाय देयर, वेलकम टू विजन एकेडमी। दिस इज योर ट्रेनर आई एम सैफी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आज हम बात करेंगे शुड के बारे में। शुड और शुड हैव, यानी कि शुड फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ करेंगे और शुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छी तरह से आप इसको वीडियो को देखना, ऑब्जर्व करना, और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दोनों यूजेस ये आ जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का यूज। जो आज का यूज है हमारा यूज रहेगा शुड का और शुड हैव थर्ड फॉर्म का। शुड फर्स्ट फॉर्म और शुड हैव थर्ड फॉर्म। मैं आपको बहुत इजी तरीके से इसको सिखा दूंगा। आज आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी तरह इसको बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शुड का और शुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी हम लोग देख लेंगे कि किस तरह के सेंटेंसेस ऐसे होंगे जहां पर सिर्फ शुड और फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और जहां पर शुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो आइडेंटिटी बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम यहाँ पर एक वर्ड लिखते हैं। वर्ड लिखा हमने यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पर वर्ड, अब इसको पास्ट में बना देते हैं। पास्ट में लिखने के लिए इसको हमें लिखना होगा चाहिए था। अब आप देख लो इसको। लेकिन इसका एक तरीका समझने का ये भी है कि इन वर्ड से पहले कोई ना कोई वर्ब यहाँ पर आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये इस तरह से वर्ब हिंदी में वर्ब जैसे जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वर्ड की जो एंडिंग है वो है चाहिए, लेकिन उससे पहले वर्ब एक जाना यहाँ पे आया। उसके बाद अगर इसमें भी इस तरह से होगा, यहाँ पे भी वर्ब कोई ना कोई हमें चाहिए। जैसे इसी को लिखते हैं, जाना चाहिए था। जाना चाहिए था। अब दोनों बातें अलग अलग है तो दोनों का सेंटेंस स्ट्रक्चर भी डिफरेंट ही होगा। यानी कि पहला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे चाहिए, और ये पास की बात है चाहिए था। तो देखते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस होंगे तो इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा, पहले हम इनके दोनों सेंटेंसेस लिख लेते हैं। तुम्हें खेलना चाहिए। तो यहां पर हमने सेंटेंस लिखा है कि तुम्हें खेलना चाहिए, और यहां पर हम सेंटेंस लिखेंगे तुम्हें खेलना चाहिए था। अब दोनों बातें अलग अलग है। तुम्हें खेलना चाहिए और तुम्हें खेलना चाहिए था। इजीली आप इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई ऐसे बात कर रहा है तो पास्ट की बात है, और इस तरह से बात कर रहा है तो डिफरेंट है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग हैं। तो इसको लिखते हैं कि इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में कौन से वर्ड्स हमें यूज करने होंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग हमें करनी है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट आप लोगों को पता ही है कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, या किसी का नाम भी हो सकता है। उसके बाद हमें लगाना है यहाँ पे शुड। शुड लगाने के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और बाकी जो अदर वर्ड्स यहाँ पे आएंगे। अगर सेंटेंस में कोई अदर वर्ड्स हैं तो उनका जो यूज है वो लास्ट में ही होगा। तो यहाँ पर है तुम्हें खेलना चाहिए, और वहां पे है तुम्हें खेलना चाहिए था। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हमें बनाना होगा। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम स्टार्टिंग करेंगे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे शुड। शुड लगाने के बाद हैव हमें यहाँ पे लगाना होगा, और इसके बाद जो हमें वर्ब लगाना है वो थर्ड फॉर्म लगाना है, और उसके बाद अदर वर्ड्स। अब हमने, अगर ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें आता है तो हम इसको डेफिनेटली सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। तो तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए का अगर सेंटेंस हम इसको बनाते हैं इंग्लिश में, तो सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ पे सब्जेक्ट लगा हुआ यू। इसको हमने लिख दिया। उसके बाद लिखा यहाँ पे शुड, यू शुड। और खेलना चाहिए, खेलना वर्ब होता है प्ले, प्लेड, प्लेड। तो पहला फॉर्म कौन सा होता है, प्ले। सेकंड फॉर्म होता है प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी होता है प्लेड। तो यहाँ पे कौन से फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट फॉर्म की। तो लिखेंगे यू शुड प्ले। उसके बाद अब हमें इस सेंटेंस को भी बनाना है, तुम्हें खेलना चाहिए था। तो सबसे पहले एज पर द रूल, यू शुड। उसके बाद हमें लिखना हैव। उसके बाद हमें थर्ड फॉर्म लगाना। मैंने आपको बताया कि
प्ले, प्लेड, प्लेड। तो थर्ड फॉर्म भी यहाँ पे क्या होगा इसका, प्लेड। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे लगते हैं, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही लगाना है, यू शुड हैव प्लेड। अब सेंटेंस हम देखते हैं दोबारा, इसको रीड कर। यू शुड प्ले एंड यू शुड हैव प्लेड। यू शुड प्ले मीन्स तुम्हें खेलना चाहिए, और यू शुड हैव प्लेड तुम्हें खेलना चाहिए था। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो इजीली। अगर सेंटेंस आपका है कि तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें यह करना चाहिए, यू शुड डू इट, और तुम्हें यह करना चाहिए था, यू शुड हैव डन इट। इस सेंटेंस को हम लिख लेते हैं। होप यू अंडरस्टूड वेल। आप, उम्मीद है कि आप इसे समझ चुके, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जांपल्स आपको लिख देता हूँ और आप अच्छी तरह से उसको समझ जाएंगे। तो इसके चाहिए वाले सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो फिर एक दो सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, और इजीली ये समझ में आ जाएगा। जैसे सेंटेंस है, उसे लिखना चाहिए। तो सेंटेंस की जो एंडिंग है वो चाहिए से हुई है, उससे पहले एक वर्ब आया है, लिखना। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने लिखा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही, उसके बाद शुड, एंड देन लिखने का फर्स्ट फॉर्म होता है राइट। ही शुड राइट, उसे लिखना चाहिए, ही शुड राइट। अगर कोई बाद में कोई वर्ड आ रहा है, उसे यह लिखना चाहिए, ही शुड राइट इट। ओके, उसे ऐसे लिखना चाहिए, ही शुड राइट एन ऐसे, वो बात का वर्ड आ जाएगा। और इसमें अगर मैंने बताया था आपको कि अब इसके हम सेंटेंसेस बनाएंगे शुड हैव के, यहाँ पे देखते हैं। इसी सेंटेंस को हम था लगा के लिख सकते हैं यहाँ पे, उसे लिखना चाहिए था। देखो सेंटेंस ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन वहां पर एक ही वर्ड का डिफरेंस आ रहा है, वो है था। ये देखिए आप, उसे लिखना चाहिए और उसे लिखना चाहिए था। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है। सब्जेक्ट शुड हैव, थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लगाना ही, उसके बाद शुड, उसके बाद यहाँ पर हमें हैव यहाँ पे लिखना होगा। देन थर्ड फॉर्म, लिखने का पहला फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, सेकंड फॉर्म रोट, और थर्ड फॉर्म होता है रिटन। तो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्म लगाना है, यस, रिटन। तो हमें यहाँ पे लगाना है ही शुड हैव रिटन। तो इस तरह से लिखे हमने इस सेंटेंस को बना लिया है, ही शुड राइट और ही शुड हैव रिटन। अब यहाँ पर इन सेंटेंस, जो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, इनका यूज करके आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। अभी बोलना है कि भाई तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी में बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी में बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश। बिना इनके भी हम बना सकते हैं उसको, यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम्हें यह नौकरी कर लेनी चाहिए, यू शुड डू दिस जॉब। तुम्हें ये नौकरी कर लेनी चाहिए थी, यू शुड हैव डन दिस जॉब। अगर हमने बोला कि तुम्हें नौकरी कर लेनी चाहिए थी, इसका मतलब है कि नौकरी की नहीं है, उसके लिए बता रहे हैं कि एक नौकरी कर लेनी चाहिए थी। मुझे उसे इनवाइट करना चाहिए, आई शुड इनवाइट हिम, और मुझे उसे इनवाइट करना चाहिए था, आई शुड हैव इनवाइटेड हिम। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। ज़्यादा डिफ़िकल्टी है नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो लास्ट में ये चाहिए वर्ड आना चाहिए, उससे पहले एक वर्ब यहाँ पे लिखा है। देखो, इसके लिए आपको जो शुड हैव थर्ड फॉर्म, यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है। इसके लिए चाहिए था यहाँ पे आना चाहिए, और उससे पहले वर्ब आना चाहिए यहाँ पे। तो देखो इस तरह से आप सेंटेंसेस ये बना सकते हो। तो होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ और लेके आएंगे, यानी कि अभी ये बेसिक यूज है शुड का, उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल पे हम शुड का यूज सीखेंगे। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना इसको ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपके कोई अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो कमेंट बॉक्स में आप इसको अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके एवरीवन, सो थैंक्स अ लॉट।